ड्रामा सीरियल जान निसार की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टेड होने जा रही है, क्योंकि अब सुंबल का टाइम आने वाला है। क्योंकि सुंबल के साथ अब वही होने वाला है जो सब मिलकर फ़िज़ा के साथ करते थे। अब सरफराज और सरफराज की माँ और सुंबल को पता चलेगा कि फ़िज़ा ने क्या क्या सहा है। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि अब जैसा कि सुंबल की सास अगले ही दिन अपने बेटों और बेटियों के साथ सुंबल के घर आ जाती है और सुंबल की माँ को इसकी शिकायत लगाती है और कहती है, आपकी बेटी तो बहुत बदतमीज़ है और बदलिहाज है, इसे तो कोई काम ही नहीं आता, आपने इसे कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। यहाँ तो सुंबल की माँ कहेगी, पहले ही दिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप ऐसे बोल रही हैं। सुंबल और ऐसे शो करवाएगी, सुंबल की माँ ऐसे शो करवाएगी कि जैसे इसको कुछ पता ही नहीं है, जैसे इसने फ़िज़ा के साथ कभी कुछ किया ही नहीं है। यहाँ खिज़र की माँ कहती है, आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसा कि आपको पता ही नहीं, आपने अपने बेटे की तरबियत कैसे की है। आपकी बेटी आज 1 बजे उठी है। मुझे तो यही लग रहा है कि ये तो इसका रोज़ का काम है। शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके होते ही नहीं हैं कि 1-1 बजे तक सोती रहें। क्या आपने इसकी ऐसी तरबियत की है कि ये ससुराल जाके ऐसे सो जाना और घर वालों को कुछ ना पूछना। इसको ये एहसास होना चाहिए, इसका एक अदद शोहर भी है और एक अदद सास भी हैं और साथ साथ 3 नंदे भी हैं। इसको उनका ख्याल करना चाहिए। इसको तो चाहिए कि ये सुबह सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाती, चलो हमारा ना ही सही, खिज़र का तो ख्याल कर लेती। यहाँ भी सरफराज ये बातें सुन लेता है और कहता है, देखिए आपके बेटे को ही मेरी बहन से शादी करने का शौक़ था, हमें तो कोई जल्दी नहीं थी, आपने ही जल्दी शादी करने का कहा था, अब आप भुगते हैं। अब सरफराज वहाँ से चला जाएगा क्योंकि इससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। फिर वो कशमाला का फ़ोन करेगा और कहेगा, कशमाला मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए कब आ रही हो तुम मुझे पैसे देने? तुमने वादा किया था अब मुझे कुछ दिनों में पैसे मिल जाएंगे। और कशमाला कहेगी, अब मेरे पास वक्त नहीं है और ना ही तुमने पूरी तरह से काम किया है, जब काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूँगी। और तब सरफराज कहता है, तुम कशमाला ये बात अच्छे से जान लो कि जब पार्टनर्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं तो वो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। और जहाँ कशमाला कहेगी, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? और फिर सरफराज कहेगा, तुम्हें जो लगता है लगे मेरी बला से, लेकिन कल मुझे मेरे पैसे टाइम से मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारा सारा भांडा तुम्हारे शोहर के सामने फोड़ दूँगा। और मुझे लगता है कि कशमाला सोचेगी कि नौशरवा ने तो दुआ को सरफराज के साथ कितनी दफ़ा देख लिया है और दुआ वैसे भी नौशरवा से तलाक ले ही रही है, तो अब मुझे सरफराज को पैसे देने की क्या ज़रूरत है। और वो फिर सरफराज को कहेगी कि जाओ, जो करना है कर लो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूँगी। और दूसरी तरफ दुआ का बाप भी नौशरवा से मिलने उसके पास आ जाता है और दुआ की बातें करने लगते हैं। तो नौशरवा कहते हैं, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे दुआ के बारे में कोई बात करें। और मुझे तो इस बंदी की समझ नहीं आती कि यहाँ इसको ऐसा कौन सा चुटकुला सुना देता है कि उसकी हंसी ही नहीं रुक रही। यहाँ दुआ का बाप कहता है कि आप दोनों मिलकर कोई हल निकालें। नौशरवा यहाँ कहता है, मेरे पास इस बात का कोई हल नहीं है, मैं इसको सरफराज के साथ बहुत दफ़ा कह चुका हूँ और मुझे इन सब बातों को जुटला नहीं सकता, और वो भी मुझसे कुछ नहीं कहती, और इसका मतलब यही है कि वो मेरे से तलाक लेना चाहती। तो आने वाली एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।